नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो लेक्चर में हम चर्चा करेंगे राजस्थान के खनिज संसाधनों के बारे में, यानी मिनरल रिसोर्सेज राजस्थान में है उनके बारे में चर्चा करने वाले हैं। खनिज संसाधनों की दृष्टि से राजस्थान एक संपन्न राज्य है। देश के खनिज मानचित्र में राजस्थान का महत्वपूर्ण स्थान है। राजस्थान को खनिजों का अजायब घर कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर लगभग 82 प्रकार के मेजर और माइनर खनिज है वो यहाँ पर पाए जाते हैं, जिनमें से 57 जो मिनरल्स है, खनिज है, उनका उत्खनन यहाँ पर किया जाता है। इस प्रकार से राजस्थान खनिजों का अजायब घर है कहा जाता है राजस्थान को। कुछ खनिज ऐसे हैं जैसे जास्पर, अब वोलेस्टोनाइट जो जेम कैटेगरी का, गार्नेट है, सीसा जस्ता है। इनमें राजस्थान का एकाधिकार है, यानी लगभग 99% या 100% यहाँ पर इनका जो या तो भंडार है या फिर उसका उत्पादन किया जाता है। इसके अतिरिक्त रॉक फॉस्फेट है, मार्बल है, ग्रेनाइट है, सैंडस्टोन है, लाइमस्टोन है, जिप्सम है, चांदी है। इनमें भी राजस्थान का संपूर्ण देश में प्रथम स्थान है। मुख्य रूप से देखें तो राजस्थान में 4 प्रकार की जो खनिज है वो पाए जाते हैं। यदि सबसे पहले धात्विक खनिजों की बात करें तो धात्विक खनिजों में लोएस्क मैग्नीज है, तांबा है, और अधात्मिक खनिजों में सैंडस्टोन, लाइमस्टोन, मार्बल, ग्रेनाइट, बॉल क्ले, फायर क्ले, रॉक फॉस्फेट इत्यादि। और यदि ईंधन खनिजों में इनकी फ्यूल जो मिनरल्स है उनमें यदि बात की जाए तो यहाँ पर लिग्नाइट, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस है वो पाए जाते हैं। और यदि 14 आणविक खनिजों की बात करें तो कुछ मात्रा में यूरेनियम, थोरियम और बेरिलियम है वो भी यहाँ पर पाए जाते हैं। सबसे पहले धात्विक खनिजों की चर्चा करते हैं संक्षिप्त। धात्विक खनिजों में देखें तो लोएस्क है। हालांकि यहाँ पर जो अच्छी क्वालिटी का लोएस्क है वो यहाँ पर नहीं पाया जाता है, परंतु फिर भी लोएस्क के उत्पादन की दृष्टि से राजस्थान का महत्वपूर्ण स्थान है। यहाँ पर लोएस्क की यदि बात करें तो जयपुर की जो मोरीजा बानोल चौमू के पास में है वो जो खदान है यहाँ पर निकलता है। दौसा में निमला, रायसेला, फिर उदयपुर में थुरुंडेर, ये 3 जो राजस्थान के ज़िले हैं वो लोएस्क की दृष्टि से महत्वपूर्ण उत्पादक ज़िले हैं। तांबा की यदि बात करें तो तांबा मुख्य रूप से 2 ज़िले राजस्थान के, झुंझुनू और अलवर। झुंझुनू में खेतड़ी और सिंगाना, कोल्हान, यहाँ पर हिंदुस्तान जो कॉपर लिमिटेड है यहाँ पर इसका उत्खनन करता है। और अलवर में खोदरीबा जो माइंस है वो 2 महत्वपूर्ण तांबा के लिए उत्खनन के लिए जो खाने हैं वो जानी जाती है। तीसरा यदि मैग्नीज की बात करें तो मैग्नीज के उत्पादन में राजस्थान के 2 ज़िले महत्वपूर्ण हैं, बांसवाड़ा और उदयपुर। बांसवाड़ा का पहले ही पोजीशन है, पहला स्थान है। बांसवाड़ा में जो तलवाड़ा के आसपास का क्षेत्र है, लीलावाला, तलवाड़ा, यहाँ पर जो मैग्नीज है उसका उत्खनन या खनन कार्य है वो किया जाता है। उसके अतिरिक्त देखें तो
चांदी चांदी है वो जो शीशा और जस्ता है उनके साथ में ही चांदी है उसका उत्खनन किया जाता है। और मुख्य रूप से उदयपुर, राजसमंद, भीलवाड़ा और चित्तौड़ का जो क्षेत्र है यहाँ पर चांदी है उसकी जो माइंस है वो पाई जाती है। पूरे देश में चांदी के उत्पादन में राजस्थान का पहला स्थान है। 2016-17 के जो स्टैटिस्टिकल रिव्यू के यदि आंकड़े देखें तो 99% चांदी है उसका उत्पादन राजस्थान में हो रहा है। अब देखते हैं जो अधात्विक खनिजों की यदि बात करें तो अधात्विक खनिजों में मुख्य रूप से सबसे पहले चर्चा करते हैं रॉक फॉस्फेट के बारे में। रॉक फॉस्फेट एक ऐसा अधात्विक खनिज है जिसका जो उपयोग है मुख्य रूप से फर्टिलाइजर इंडस्ट्री है, यानी उर्वरक या खाद बनाने में उसका मुख्य रूप से उपयोग होता है। और उदयपुर की झामर कोटड़ा जो क्षेत्र है, खनन क्षेत्र है, यहाँ पर रॉक फॉस्फेट है उसके भंडार। उसके अतिरिक्त जैसलमेर का बिरमानिया क्षेत्र है, यहाँ पर भी रॉक फॉस्फेट है वो पाया जाता है। जिप्सम की यदि बात करें तो जिप्सम मुख्य रूप से बीकानेर, जैसलमेर, नागौर, जोधपुर और बाड़मेर और दक्षिणी गंगानगर का क्षेत्र है वो जिप्सम का मुख्य उत्पादक क्षेत्र है। नागौर में यदि बात करें तो नागौर के जिप्सम के लिए बदवासी और गोट मांगलोद क्षेत्र है वो जिप्सम के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। बीकानेर है, बीकानेर का जामसर है, जैसलमेर, दक्षिणी गंगानगर, यहाँ पर भी जो अच्छी क्वालिटी का जिप्सम है वो यहाँ पर निकाला जाता है। तीसरा महत्वपूर्ण यदि खनिजों की अधात्विक खनिज की यदि बात करें तो लाइमस्टोन की 2-3 कैटेगरी है वो यहाँ पर राजस्थान में निकलती है। और लाइमस्टोन मुख्य रूप से जो सीमेंट उद्योग है उसका रॉ मटेरियल है। लाइमस्टोन में केमिकल ग्रेड है, स्टील ग्रेड है और सीमेंट ग्रेड है। यदि केमिकल ग्रेड की बात करें तो नागौर और जोधपुर में केमिकल ग्रेड का लाइमस्टोन है वो निकलता है, चूना पत्थर जिसको कहा जाता है। और नागौर में मुख्य रूप से जो खींवसर ब्लॉक में माणकपुर है, माडपुरा है, बावंडा है, यहाँ पर निकलता है लाइमस्टोन। जोधपुर का जो गोठन वाला इलाका है वहाँ पर लाइमस्टोन के काफ़ी भंडार पाए जाते हैं और यहाँ पर इसकी जो माइनिंग है बाहर खनन कार्य भी किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त जो स्टील ग्रेड लाइमस्टोन की यदि बात करें तो जैसलमेर का सानू और सम क्षेत्र है वहाँ पर स्टील ग्रेड का लाइमस्टोन है वो निकाला जाता है। जो सीमेंट ग्रेड का लाइमस्टोन की यदि बात करें तो नागौर का मेड़ता रोड के आसपास का क्षेत्र है, जोधपुर है और चित्तौड़ में कपासन के आसपास का क्षेत्र है। यहाँ पर सीमेंट ग्रेड का लाइमस्टोन और मुख्य रूप से यही कारण है कि चित्तौड़ है वो राजस्थान में सीमेंट इंडस्ट्री है उसका हब है, उसका मुख्य कारण यहाँ पर सीमेंट ग्रेड का लाइमस्टोन और जिप्सम है वो निकटस्थ पाया जाता है। उसकी वजह से लोकलाइजेशन ऑफ सीमेंट इंडस्ट्री है वो यहाँ पर हुआ है। इसके अतिरिक्त इनमें मार्बल, यदि मार्बल की बात करें या संगमरमर जिसको कहा जाता है, एक प्रकार का मेटामॉर्फिक रॉक है, रूपांतरित चट्टानें। और इसका मुख्य रूप से यदि देखें तो नागौर में जो वाइट मार्बल है वो नागौर का जो मकराना क्षेत्र है उसके आसपास का मकराना में इसका खनन कार्य है। संपूर्ण देश और विदेश में मकराना का जो सफ़ेद मार्बल है वो विख्यात है। किशनगढ़ है, अजमेर की किशनगढ़ मार्बल की एक बड़ी मंडी है। मार्बल का यदि उत्पादन की दृष्टि से देखें तो राजसमंद का संपूर्ण राजस्थान में पहला स्थान है। और मार्बल की भी कई कैटेगरियां हैं, वाइट है, पिंक है, ग्रीन मार्बल है।
काला मार्बल भी जयपुर का जो भैंसलाना है वहाँ पे ब्लैक मार्बल है वो पाया जाता है। तो इस प्रकार से मार्बल है वो भी काफ़ी महत्वपूर्ण अधात्विक खनिज है। ग्रेनाइट की उत्पादन की दृष्टि से भी राजस्थान का महत्वपूर्ण स्थान है। आंध्र प्रदेश कर्नाटक के बाद में राजस्थान का तीसरा स्थान। और इसमें देखें तो जालोर है, जालोर में जो सिवाना के आसपास का इलाका है वो यहाँ पर ग्रेनाइट चट्टान पाई जाती है और इसका ग्रेनाइट का यहाँ पर उत्खनन किया जाता है। अभ्रक के एक मुख्य अधात्विक जो खनिज है और राजस्थान में यदि देखें तो यहाँ पर जो भीलवाड़ा है वहाँ पर जो अभ्रक है उनकी ईंटों के लिए ये मुख्य रूप से भीलवाड़ा है अभ्रक की ईंटों के लिए जाना जाता है। फेल्सपार एक महत्वपूर्ण अधात्विक खनिज है और मुख्य रूप से जो अजमेर है ये फेल्सपार के लिए जाना जाता है। और अजमेर के अलावा ये टोंक है, भीलवाड़ा है, इस क्षेत्र में फेल्सपार है, इसके भंडार है, काफ़ी भंडार है वो पाए जाते हैं। तो इस प्रकार से काफ़ी अधात्विक खनिज है जिनके उत्पादन में राजस्थान है उसका महत्वपूर्ण स्थान है।